फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में आपको 2 मीटर कपड़े से बहुत ही सुंदर कुर्ती की कटिंग करना सिखाएंगे। तो ये प्रिंटेड कपड़ा है और कॉटन का कपड़ा है। और आज हम 2 मीटर कपड़े से आपको कटिंग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सर हमने कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है, क्योंकि हमें खाली बस बैक पार्ट की कटिंग करनी है। और हमने 12 इंच पे फोल्ड किया है, क्योंकि हिप हमारी 40 है, तो उसका फोर्थ पार्ट होगा तो 10 इंच, और उसमें 2 प्लस करेंगे हम मार्जिन के लिए। तो हम 12 इंच कपड़े की चौड़ाई लेंगे और 40 इंच हमारी लंबाई होगी, और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 41 इंच होगी। और अब हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर हम 7 इंच लेंगे। आप 6.5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 7 इंच लूँगी। शोल्डर तीरा इस तरीके से हम 7 इंच लेंगे शोल्डर, क्योंकि 14 इंच है, उसका 2 पार्ट करेंगे तो 7 इंच होगा। अब हम आर्म होल लेंगे बैक पार्ट का। तो 7.5 इंच हम आर्म होल लेंगे। तो और इस तरीके से हम अब एक बॉक्स बना देंगे, और फिर 1.5 इंच की हम आर्म होल की गोलाई देंगे। इस तरीके से हमने 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे दी है। ये इस तरीके से हमने रखा है इंची टेप को 1.5 इंच पे, और इस तरीके से हमने गोलाई दे दी है 1.5 इंच पे। और अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारी 38 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट होगा 9.5, मतलब 9.5 इंच, और उसमें 2 प्लस करेंगे तो 11.5, मतलब 11.5 इंच होगा। और अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, कमर का निशान। तो कमर हम 14 इंच के 14.5 इंच के गैप पे लगाएंगे, शोल्डर से लेके। शोल्डर से हम इंची टेप रखेंगे, इस तरीके से हमारा 14.5 इंच आएगा। तो कमर हमारी 36 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट होगा 9 इंच, और फिर 2 इंच का हम मार्जिन लेंगे, तो 11 इंच आएगा हमारा। 2 इंच का मार्जिन लेना है हमें हर हर नाप में। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप का निशान हम शोल्डर से 12.5 इंच का गैप लेके लगाएंगे। तो हिप हमारी 40 है, तो उसका फोर्थ पार्ट होगा 10 इंच, और उसको 2 इंच का मार्जिन लेंगे, तो हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। तो और हमने कपड़े की चौड़ाई भी 12 इंच ही ली है, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जितनी भी हिप होती है उसका फोर्थ पार्ट लेके उसको 2 इंच लेंगे, और उतनी ही हमें कपड़े की चौड़ाई रखनी है। अब हम इन तीनों निशानों को मिला देंगे, हिप, चेस्ट और वेस्ट के निशानों को मिला देंगे। इस तरीके से हमें इन तीनों निशानों को मिला देना है। ये हमारे निशान मिल गए हैं, और ये हमारा हिप, चेस्ट और कमर और आर्म होल का निशान लग गया है। और अब हमारी लंबाई 40 इंच है, उसमें हमने 1 इंच प्लस किया, 41 इंच लिया है हमने। इस तरीके से हमारा लंबाई का निशान लगा है 41 इंच पे बैक पार्ट में। और अब ये हमने 41 इंच की लंबाई लेके इस तरीके से निशान लगा दिया, बराबर लाइन खींच दी है। और अब हम जो हमारा नीचे लंबाई का पार्ट है, वहाँ से हम 3 इंच की गोलाई देंगे। इस तरीके से हमें आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं गोलाई, और 2 इंच भी, और इस तरीके से हम गोलाई देंगे। साइड में हमें हल्की सी गोलाई देनी है, और इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। और अब हमारा ये निशान लग चुका है बैक पार्ट में। हमने हिप, चेस्ट, कमर और आर्म होल का निशान लगा दिया। और अब हम 1/2 इंच का शोल्डर गिराएंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारी गले की कुछ चौड़ाई होगी वो हम लेंगे। तो 3.5 इंच हम गले की चौड़ाई लेंगे, और वहाँ से जहाँ 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया, वहाँ से हम 1/2 इंच का शोल्डर गिराएंगे, और इस तरीके से एक हम निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगा दिया है। जैसे हमने पहले की कुर्तियों में कटिंग, मतलब शोल्डर 1/2 इंच का तीरा गिराया था, वैसे ही हमें करना है। और अब हमारी
निशान लग चुका है बैक पार्ट का, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से कटिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे निशान गया है वैसे वैसे हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमें जहाँ जहाँ हमारा निशान गया है वहाँ वहाँ हमें कटिंग करनी है, और इस तरीके से जो हमने नीचे पे गोलाई दी थी वहाँ हमने कटिंग कर दी है। और अब हम हिप, चेस्ट और कमर की कटिंग करेंगे। जैसे जैसे हमने हिप, चेस्ट और कमर का निशान लगाया है वैसे वैसे हमें कटिंग करते हुए जाना है। और हर निशान पे हमें 2-2 इंच का मार्जिन लेना है हिप, चेस्ट और कमर में। इस चीज़ का ध्यान रखें। और फिर ये हमारे हिप कटिंग हो चुकी है हिप, चेस्ट और कमर की। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो जैसे जैसे आर्म होल की गोलाई गई है वैसे वैसे हमें कटिंग करते जाना है। आर्म होल की गोलाई हमें 1.5 इंच पे देनी है बैक पार्ट में, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और फिर हम 1/2 इंच का जो हमने शोल्डर गिराया है, तीरा गिराया है, उसकी हमें कटिंग करनी है। अगर आप ज़्यादा पतले हैं तो आप 1 इंच का भी शोल्डर गिरा सकते हैं, और अगर आप हेल्दी हैं तो 1/2 इंच का भी 1/2 इंच का शोल्डर गिराएं। ये इसलिए करते हैं ताकि हमारे कंधा ना गिरे कुर्ती का, इस वजह से। और अब हमारी कटिंग हो चुकी है। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट दिखेगा। और गला हम बाद में बनाएंगे, जब हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी उसके बाद हम गला बनाएंगे बैक का। और अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हम 1 इंच फालतू लेंगे, सेंटर से हमें 1 इंच फालतू लेना है, और इस तरीके से हमें निशान लगाना है। 1 इंच हमें इस तरीके से फालतू लेना है सेंटर से, और कपड़े को हमें 2 फोल्ड करना है, क्योंकि हमें बस फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। इस तरीके से हमने सेंटर पे 1-1 इंच का निशान लगा के और इस तरीके से निशानों को मिला दिया है। और जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम इस तरीके से, जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है वहाँ से 1 इंच छोड़ के फिर हमें अपना बैक पार्ट फ्रंट पार्ट के ऊपर रखना है, और फिर उस तरीके से कटिंग कर देनी है जिस तरीके से हमारे बैक पार्ट की कटिंग हुई है। ये हम जहाँ जहाँ आर्म होल और बैक हिप का निशान लगाया, मतलब रखा है, इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है बैक पार्ट रख के फ्रंट पार्ट पे। और जो हमारा आगे का 1 इंच है उसको हमने छोड़ दिया है। और अब हम इसकी इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है। हमने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रख के, और जो 1 इंच का हमने सेंटर में निशान लगाया उस निशान को छोड़ के हमें बैक पार्ट रखना है फ्रंट पार्ट पे। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले जो हम 1/2 इंच का शोल्डर गिराते हैं उसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हमारे आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब हम चेस्ट, कमर और हिप की कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट में। ये कटिंग बिल्कुल बैक पार्ट की तरह ही होगी, बस हमें सेंटर में जो हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है, वो मार्जिन छोड़ने के बाद हमें बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखना है और फिर उसी तरीके से कटिंग कर देनी है। बाकी सारा वैसा ही है बैक पार्ट की तरह, बस हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। और अब हमें जो नीचे से गुलाई दी है उसकी भी कटिंग कर देनी है फ्रंट पार्ट में। और फिर हम 1/2 इंच में जो हम आर्म होल की गुलाई देते हैं फ्रंट पार्ट में, जैसे हमने पहले की कुर्तियों में करी है उस तरीके से हमें गोलाई देनी है 1/2 इंच की फ्रंट पार्ट में।
तरीके से हमने 1/2 इंच की गोलाई दे दी है फ्रंट पार्ट में, क्योंकि जब हम बाजू वगैरह लगाएं तो झोल ना पड़े, इस वजह से हम 1/2 इंच की गोलाई देते हैं फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में हम 1.5 इंच की गोलाई देते हैं और फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच की गोलाई देते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और अब हम जैसे जैसे हमने निशान लगाया है आर्म होल का, वैसे वैसे हम कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है फ्रंट पार्ट के आर्म होल की। और ये इस तरीके से हमारा दिख रहा है फ्रंट पार्ट। और गले का डिज़ाइन हम बाद में बनाएंगे फ्रंट पार्ट के, जब हम ये सेंटर में जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है उसकी सिलाई करने के बाद। और इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। और अब हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। बाजू की कटिंग हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे, और सिलाई भी हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे। इस वीडियो में बस हमने आपको बैक और फ्रंट पार्ट की कुर्ती की कटिंग सिखाई है, और फ्रंट पार्ट में हमने डिज़ाइन डालने की कटिंग सिखाई है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।